देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय हमें अनाज मंडी के पास, और यहाँ अनाज मंडी जो ये गांधी रोड है उस साइड में, और अनाज मंडी के कॉर्नर पे महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण होगा। कार्यक्रम दिखाएंगे, और ये जाट समाज संस्थान की ओर से प्रतिमा का यहाँ स्थापित की गई है, जिसका अनावरण होगा। भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल इसका विधिवत रूप से लोकार्पण करेंगे। जाट समाज के लोग भादरा के यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, और बहुत जल्दी इसका भी विधिवत रूप से लोकार्पण भी होगा। और जाट संस्थान के लोगों द्वारा अपने विचार व्यक्त भी किए जाएंगे। महाराजा सूरजमल जाट समाज के एक प्रमुख व्यक्तियों में से हैं, जो महाराजा थे, और उन्हीं के याद में आज यहाँ भादरा कस्बा मुख्यालय में यहाँ प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी को पहली बार देख रहे हैं उनसे विशेष तौर से अनुरोध है कि वो यूट्यूब पे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं ले चलता हूँ आपको प्रतिमा अनावरण के समारोह स्थल पे, जहाँ ये कार्यक्रम अभी होना है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। इसके अंदर जो है प्रतिमा है, और बहुत जल्दी इसका अनावरण होगा। विधायक संजीव बेनीवाल भी आएंगे, और अन्य भी जाट नेता लोग आएंगे। हमारे लिए अत्यंत परम श्रद्धेय श्रीमान जगदीश पूनिया जी, पूर्व सरपंच साहब मलखेड़ा, आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि आज इस पावन अवसर पर महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा अनावरण के इस शुभ उपलक्ष्य में आप पहुंच करके और मंच से अपने मुखारविंद से अमूल्य उद्बोधन देने का मैं आग्रह करता हूं। श्रीमान जगदीश पूनिया जी। बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों और सभी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य और सरपंच, पूर्व सरपंच और हमारे सम्मानित सभी बुद्धिजीवी वर्ग। आज भादरा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति का अनावरण आप सब लोगों के सहयोग से, आपके तन और मन धन के वैचारिक तौर पर संगठित होकर एक फैसला लिया कि हमारी महान विभूति के नाम से एक चौक का अनावरण किया जाए, उनके नाम से नामांकन किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारा समाज उससे एकता की मिसाल हमेशा हमेशा के लिए, जिस तरह से महाराजा सूरजमल ने सभी अपने क्षेत्र के लोगों को एक करके एक राज्य का स्थापना की, और सारे समाज को दिखाया कि हम एक ऑर्गेनाइज होकर, एक स्थापित होकर एक बहुत बढ़िया व्यवस्था शासन और प्रशासन की दे सकते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हम चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे दूसरे अन्य क्षेत्र सांस्कृतिक में हो, चाहे खेल में हो, सब एक भावना लेकर अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं को साथ लेकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र के अंदर हमारा समाज विकास करेगा। मैं आप लोगों से यही विनती कर देना चाहता हूं कि इस मौके पर आप सभी इकट्ठे हुए हैं, और भी आने वाले हैं, सभी एक आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर एक अच्छी मीटिंग बुलाए, उसमें ये तय करें कि एक सामाजिक तौर पर हम एक बढ़िया स्थान का चयन करेंगे, उसमें हमारी जितने भी राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, खेल है, मेडिकल है
दूसरे सेक्टर हैं उनकी सारी गतिविधियां होंगी और हमारी प्रतिभा है उनको हम सहयोग करेंगे ताकि हमारा समाज हर व्यक्ति में हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे यही आशा करते हुए कि आप इसकी बात को महाराजा सूरजमल जी के जो विचार हैं, जो उन्होंने शासन व्यवस्था दी, जिस तरह से उन्होंने संगठन किया, उस संगठन की प्रेरणा लेके हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। श्रीमान सुरेंद्र गोदारा जी, अध्यक्ष GSSS महराणा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान सुरेंद्र गोदारा जी। आज जाट समाज संस्थान भादरा की ओर से महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति के अनावरण पर पहुंचे तमाम जाट बंधु, आज हम मूर्ति के अनावरण पर इकट्ठे हुए हैं तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि समाज की एकता और अखंडता को बनाएंगे। जैसे जगदीश जी पूनिया साहब ने बताया कि अगर हमारे समाज के अंदर एकता होगी, संस्था का बढ़िया संचालन किया जाएगा, उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी जो किसी भी प्रकार की मीटिंग है या उस संस्था के जगह का चयन करना है या अन्य किसी प्रकार का जो भी आगे के लिए सहयोग होगा, तो सभी जाट बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मीटिंग है, कार्यक्रम है, उनमें भाग लें और अपना सहयोग करके संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान सुरेंद्र गोदारा जी हमारे बीच में विराजमान है जाट समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान दुन्नीराम चबरवाल जी। श्रीमान दुन्नीराम चबरवाल जी हमारे बीच में एक बार शायद वो यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं जाट समाज संस्थान के अग्रणी युवा और नौजवान साथी TC से आग्रह करूंगा कि अपना ऊर्जावान व्यक्तित्व प्रस्तुत कर प्रेरणादायी उद्बोधन देंगे। TC बेनीवाल। सबसे पहले मैं आज इस मंच के माध्यम से महाराजा सूरजमल जी और महारानी किशोरी देवी जी को नमन करता हूं कि आज उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में आए हुए समाज के बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों, आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज के इस महाराजा सूरजमल जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। इस अवसर के लिए जब प्रथम बार मीटिंग हुई तब मैं उस मीटिंग में शामिल था। एक अलग उत्साह था कि हमारे भादरा में भी अजय योद्धा, वीर पराक्रमी, वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम होगा। धीरे धीरे मीटिंगों का दौर बढ़ा और चौक का निर्माण भी हुआ और आज हमारे सामने वो पल है जिस पल में हम महाराजा सूरजमल जी के अनावरण कार्यक्रम के सभी साक्षी होने वाले हैं। महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम हमारे सिर्फ जाट समाज के लिए ही गौरव का विषय नहीं है, अपितु ये पूरे भादरा वासियों के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि हम महाराजा सूरजमल जी के पराक्रम का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड महाराजा सूरजमल जी के बारे में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी लड़ाका कौम है जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, और हमारे सूरजमल जी उस कौम से आते हैं, उस जाट कौम से आते हैं। आज के समय में आवश्यकता है कि महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को हमारे पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाए। हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, हम मराठाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, हम हमारे देश में हुए अनेक राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें महाराजा सूरजमल जी का इतिहास हमारी पाठ्य पुस्तकों में उस हिसाब से नहीं पढ़ने को मिलता जिस हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे समाज में यदि हम ये मांग करते हैं कि महाराजा सूरजमल जी का जो इतिहास है वो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तो शायद ही इस बात में किसी को राजनीति नजर आए या एक समाज विशेष की मांग नजर आए,
क्योंकि महाराजा सूरजमल जी सदैव किसानों के लिए लड़े, सदैव हर वर्ग के लिए लड़े। जब मुगलों का, आक्रांताओं का इस भारतवर्ष पर अटैक हो रहा था, उस समय महाराजा सूरजमल जी वो थे जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदुओं की रक्षा की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए अग्रणी रहे। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात का विरोध करे कि महाराजा सूरजमल जी का इतिहास है वो पाठ्य पुस्तकों में शामिल ना किया जाए। महाराजा सूरजमल जी के पाठ्यक्रम को शामिल करने से पहले अच्छे प्रकार से उनके इतिहास को संकलित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पुराने समय में रहे अंग्रेजों ने या फिर मुगलों के जो दरबारी थे उन्होंने अपने हिसाब से चाटुकारिता के इतिहास को लिखा और महाराजा सूरजमल जी को उस हिसाब से हमारे सामने नहीं रखा गया जिस हिसाब से रखा जाना आवश्यक था। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हमारे सूरजमल जी के इतिहास की हमें क्या कमियां बताई गई, उस हिसाब से हमें यह पता चलता है। यदि इतिहास इतना हमारा समृद्ध था, हमें नहीं पढ़ाया गया, तो उसका परिणाम ये रहा कि महाराजा सूरजमल जी के बारे में एक फिल्म में अंश छपता है, पानीपत मूवी बनती है और उसमें मुंबई में बैठे फिल्मकार अपनी फिल्म बनाते हैं और महाराजा सूरजमल जी को प्रदर्शित किया जाता है कि उन्होंने मराठाओं को धोखा दिया। जबकि वास्तविकता ये थी कि जब मराठा युद्ध के लिए जा रहे थे महाराजा सूरजमल जी के क्षेत्र से, तो महाराजा सूरजमल जी ने उन्हें आग्रह किया कि आपके साथ में आपकी बहन बेटियां हैं, आप उन्हें हमारे राज्य में छोड़ के जाइए, आप युद्ध लड़िए, और यदि आप युद्ध लड़के जब वापिस आए तो यहाँ से सकुशल अपनी बहन बेटियों को वापिस लेके जाइए। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध के लिए मराठे जा रहे थे तो उन्होंने महाराजा सूरजमल जी की वो राय नहीं मानी। परिणाम यह रहा कि महाराजा सूरजमल जी उस युद्ध को जो महाराजा सूरजमल जी के बिना सहयोग के मराठा जो आगे युद्ध लड़ने गए, उस युद्ध को मराठा हार गए। हारने के बाद में वापिस लौटते वक्त जब मराठा वापिस उस महाराजा सूरजमल जी के क्षेत्र से लौट रहे थे, उस समय की परंपरा ये थी कि हारी हुई सेना को उस राज्य के राजा लूटा करते थे। लेकिन महाराजा सूरजमल जी ने वहां पे शरणागत की रक्षा का धर्म निभाते हुए मराठाओं को अपने क्षेत्र में कम से कम 60 दिनों तक वहां पर रखा, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की। जाते वक्त उन सभी को उस समय का एक एक रुपया और उनको अनाज साथ में देकर के विदा किया। वो महाराजा सूरजमल जी थे जिनके बारे में आज मुंबई में बैठे फिल्मकार ये दिखाते हैं कि महाराजा सूरजमल जी ने मराठाओं को धोखा दिया। इसके अलावा महाराजा सूरजमल जी के बारे में इतिहास पढ़ाया जाना हमारी पीढ़ियों को इसलिए भी आवश्यक है, जो हमारी आज की नौजवान पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, या फिर यूं कहें कंप्यूटर वाली पीढ़ी है, या फिर यूं कहें कि इंस्टा रील वाली पीढ़ी है, जो एक एक मिनट की रील को देख करके स्वयं को उत्साहित पाती है। तो उन्हें जब इतिहास पढ़ाया जाए कि वे हमारे समाज के वे महान योद्धा जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारा और अंत में धोखे से मारा गया, उनकी जब तलवारें युद्ध भूमि में चली होगी तो किस प्रकार से उनकी तलवारों से रील चली होगी, वो सुन करके हम स्वयं को गौरवान्वित पाएंगे। इसके अलावा मैं इस बात के लिए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरा जन्म एक ऐसे कौम में हुआ जिस कौम में पैदा हुए महापुरुषों को आदर्श सिर्फ जाट समाज नहीं मानता, अपितु सर्व समाज और सभी वर्गों के लोग उनको आदर्श मानते हैं। ये मेरे समाज की सबसे बड़ी खासियत है। अब मेरे समाज के कौन से वो लोग हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक के लिए मैं चाहूंगा कि आपका सहयोग मिले। मैं बात करूं तो भले ही आजादी की मशाल जलाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हो, जिन्होंने सबसे पहले आजादी का बिगुल बजाया, वो मेरे समाज से थे। इसके अलावा बंधुआ मजदूरों को उनकी बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलवाने वाले, साहूकारों के शोषण से बचाने वाले रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी हो, या फिर खेतों से जो देश की उन्नति का रास्ता है वो खेतों से खलिहानों से होकर के गुजरता है का नारा देने वाले भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी हो, अपने वचनों के लिए अपना बलिदान देने वाले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज हो, भले ही शरणागत की रक्षा के लिए अपने धर्म निभाने वाले, अपने राज्य के लिए कर गुजरने वाले महाराजा सूरजमल जी हो। हम उस समाज से आते हैं जिनके आदर्शों को हर कोई समाज, हर कोई वर्ग अपना आदर्श मानता। इसके अलावा और मैं अपने समाज के आदर्शों की बात करूं तो हम खुद इस बात के लिए भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस कौम से आते हैं जिस कौम के आदर्शों ने जब इस देश को हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए पाया तो भगत सिंह जैसे शेर पैदा हुए जिन्होंने इनकलाब लिख दिया। हम उस कौम से आते हैं जिसमें हमारे समाज से सीमाओं पे खड़े हुए वीर जवान सैनिक या तो हमें वीरता दिलाते हैं या शहादत को स्वीकार कर जाते हैं, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। हम उस कौम से आते हैं।
हमें गर्व करना चाहिए। हम उस कौम से आते हैं, हम उस किसान वर्ग से आते हैं जिसके पसीने की बूंद जब खेतों में छलकती है तो वहां से सोना उगलती है धरती। हम उस वीर कौम से आते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब हम जो कार्यकारिणी निर्माण के लिए अनेक गांवों में जाट समाज संस्थान के प्रचार के लिए जा रहे थे, हम कम से कम 35 से 40 गांवों में गए। उसमें से कुछ गांवों में सहयोग मैं भी जा पाया, और ये मेरे लिए, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैंने इतना जो मैं समय मुझे मिल पाया कि मैं उस कार्यक्रम में गया। हमें अच्छा उत्साह भी देखने को मिला। सबका ये मन था कि महाराजा सूरजमल जी का, जाट समाज का भादरा क्षेत्र में नाम हो, और उस समय हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें सामने से स्वागत करने के लिए मिले। तो जब अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे थे, बोले कि बस आप एक बार शुरुआत कर दो, हम सब पीछे लग जाएंगे, और अपना जो भी आप इसी कहानी से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। और वो प्रेरणा भी नहीं, शायद हमारी समाज की जाट की बुद्धि भी भगत धन्ना जाट की तरह रही है। भगत धन्ना जाट ने किसी कीर्तन में ये सुन लिया कि जो भगवान है वो सब कुछ है, और कुछ भी खाने से पहले भगवान को खिलाना चाहिए, नहाने से पहले भगवान को नहलाना चाहिए, सोने से पहले भगवान को सुलाना चाहिए। ये कीर्तन सुन के जब भगत धन्ना जाट घर पे आए तो उनके मन में ये हुआ कि पंडित जी के पास तो भगवान है, अपने पास में तो ठाकुर जी है ही नहीं, अपने किसको खिलाएंगे, अपने किसको सुलाएंगे। तो बड़ा चिंता का विषय था। भगत धन्ना जाट मंदिर में गए, पुजारी को जाके बोले कि आप एक काम करो, आपका ठाकुर जी जो है वो मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले कि मैं तो इतने दिनों से मूर्ख था, ना तो ठाकुर जी को खिला रहा था, ना पिला रहा था, ना सुला रहा था, सारा पाप तो धरती का मेरे पे आ गया। अब बोले वाले थे, जाट कौम से थे, खेतों में काम किया था, भगवान की पूजा पाठ का इतना पता नहीं था। तो पंडित जी ने सोचा कि क्या करें। पंडित जी बोले शाम को आना, शाम को ठाकुर जी देंगे, अभी तो सो रहे। भगत धन्ना जाट थे, एक बात की रट पकड़ ली तो पकड़ ली। शाम को फिर पहुंच गए, बोले ठाकुर जी चाहिए तो चाहिए, अब मेरे को ठाकुर जी दो। अब पंडित जी ने सोचा जाट बुद्धि है, गलत बात हो जाएगी, अगर अपनों ने इनको ठाकुर जी भी ना दिए तो अपने मुसीबत होगी। तो जो शालिग्राम की पूजा करते थे उसकी जगह पंडित जी एक काम करते थे कि जो भांग रगड़ने वाला पत्थर है वो भी एक मंदिर में पड़ा था, वो भी काले रंग का पत्थर था। अब सोचे इसको क्या पता कि ये ठाकुर जी हैं या क्या है। काला पत्थर भगत धन्ना जाट को दे दिया, बोले कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी, खाने से पहले इनको खिलाना है, नहाने से पहले इनको नहलाना है, सोने से पहले इनको सुलाना है। बोले बस इतना ही? बोले फिर पूछे बदले में क्या मिलेगा? तो जब ये खुश हो जाएगा तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें देगा। बोले बस और क्या चाहिए? भगत धन्ना जाट को सीधी साधी राह मिल गई कि इनको खिलाने से पहले। अब उन्होंने क्या में ठाकुर जी उस पत्थर से प्रकट होते हैं भगत धन्ना जाट की जिद के पीछे, और वो भोग लगाते हैं उस पत्थर से निकले हुए ठाकुर जी। भगत धन्ना जाट उस कौम से आते हैं जो एक बार किसी बात की रट पकड़ ले और एक बार उन्हें कोई सीधी राह पकड़ा दे तो अंत में उस काम को अंजाम तक पहुंचा करके छोड़ते हैं। ऐसे वीर कौम से हैं भगत धन्ना जाट। हमें प्रसन्नता होती है जब हम समाज के लिए काम करते हैं। मैं स्वयं को इस बात के लिए खुशकिस्मत मानता हूँ। मेरे समाज के अनेक युवा हैं जो खाली समय में गलियों में घूमते हैं, अन्य समाज के मेरे साथी हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं या अन्य किसी माध्यम से अपना टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन मैं इस संस्थान से जुड़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठने का मौका मिला। मुझे मेरे समाज के विभिन्न वर्गों में काम करने वाले, भले ही वो शिक्षक हो, भले ही वो एडवोकेट हो, भले ही वो विभिन्न पदों पर हो या विभिन्न पदों से रिटायरमेंट हो चुके हो, लेकिन उनका अनुभव इस समाज या संस्था में आने के बाद में मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बड़ी जो किस्मत की बात थी। लेकिन फिर भी कई बार कुछ साथियों के द्वारा ये सुनने को मिलता है कि संस्था आप काम अच्छा कर रहे हो, जाट समाज के नाम काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी हमें ऐसे लगता है कि आप जातिवाद कर रहे हो। लेकिन हमें बात सोचने की आवश्यकता है, खुद के समाज की भलाई और उत्थान की बात करना जातिवादी नहीं है। किसी दूसरे समाज की बुराई करना, उसे नीचा दिखाना जातिवाद है। खुद के समाज के उत्थान के लिए जब हर एक समाज अपनी कार्यकारिणी इसी प्रकार बनाए, अपने समाज के उत्थानों का कार्य करे, अपने समाज के आदर्शों को, उनके महापुरुषों को उचित सम्मान दिलाने का काम करे, तो हम वो भारतवर्ष पाएंगे जो हमको इस समय अंग्रेजों के लूटने से पहले एक आदर्श हुआ करता था पूरे विश्व भर का। और उस वसुदेव कुटुंबकम की भूमिका आज भी हम और हमारा जाट समाज निभा हुए और महाराजा सूरजमल जी के अनावरण के कार्यक्रम के साक्षी आप सभी बने। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर दिग्गज, जय महाराजा सूरजमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद युवा व्यक्तित्व पीसी बेनीवाल जी का। आपने महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के बारे में बताया, जाट समाज के विगतवार घटनाओं के बारे में बताया।
और जाट समाज के गुणों के बारे में बताया, और ये हकीकत भी है। आपने अभी कहा कि जाट समाज के लिए कार्य करना या जाति के लिए कार्य करना कोई जातिवाद नहीं है, और वास्तव में ये जातिवाद नहीं है। अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए कार्य करना, किसी भी समाज के लिए, या जाट समाज अपने जाति के उत्थान के लिए, विकास के लिए कार्य करता है तो वो जाति का गौरव कहलाता है, वो जातिवाद नहीं कहलाता। ये निश्चित है, वो जाति का गौरव है। तो हम अपनी जाति के गौरव के लिए काम कर रहे हैं, हम कभी जातिवाद नहीं करते हैं। इसका परिचय महाराजा सूरजमल जी के जीवन से भी मिलता है, और यह बात भी निकल कर आती है कि जो जाट कौम है उनमें भक्ति भी है और उनमें शक्ति भी है। ये बात स्पष्टतः पूर्व वक्ता के वक्तव्य में भी आई कि 7 साल की कर्माबाई अपनी 23 साल का युवा भगत सिंह एक बहुत बड़ी 300 सालों से चली आ रही ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला सकता है, तो इससे बड़ी शक्ति जाट समाज की है, तो इससे बड़ा और क्या। श्रद्धेय श्रीमान नंदलाल जी बीसू, आदरणीय सरपंच साहब गांधी बड़ी श्रीमान नंदलाल जी बीसू, आप आए और अपने समाज के बारे में, महाराजा सूरजमल जी के मूर्ति अनावरण के इस पावन पर्व पर अपने मुखारबिंद से हमें लाभान्वित करें। जय जाट, जय जवान, जय किसान। जाटो आगे बढ़ो। आज महाराजा सूरजमल जी के मूर्ति अनावरण समारोह में पहुंचे मेरे सभी जाट भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे समाज में आकर हमारे को कुछ तो दिशा निर्देश मिले। जैसे आज हमारे सामने ये जीता जागता उदाहरण है कि आज सूरजमल की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। इससे हमारे जाट समाज में बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, आज जाट समाज को चलाने के लिए, जाट समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता है, और आज वो नींव खुद चुकी है। आज वो नींव तैयार है। उस नींव को हम इतना मजबूत बनाएंगे, इतना मजबूत बनाएंगे कि वो नींव कभी भी जिंदगी भर जितने दिन सृष्टि चलेगी उस टाइम का हम उस नींव को हिलने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। श्रीमान सुरेश सहू हमारे बीच में विराजमान हैं, आप आए और जाट समाज के बारे में, जाट एकता के बारे में और समन्वय के बारे में अपनी बात मंच से संबोधित करेंगे। मूर्ति अनावरण महाराजा सूरजमल के मूर्ति अनावरण में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा पहला सम्मेलन है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग है वो बाहर है। इस वजह से सम्मेलन होते हैं, दिल बहुत करता है कि मैं समाज के सम्मेलन में जाऊं, लेकिन मैं वहां मेरी पूर्ति कर लेता हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग है मैं वहां भी जब भी सम्मेलन होते हैं। पर एक चीज वहां के लोगों से मुझे सीखने को मिली है कि हम जो वहां जाकर के मैं ये कहता हूं कि मैं सुरेश सहू फ्रॉम हनुमानगढ़, तो वो ये कहते हैं कि यार इस चीज से हमें एलर्जी है। एलर्जी उनकी वाजिब है, क्योंकि वो लोग गोत नहीं लगाते, वो सिर्फ जाट लिखते हैं या चौधरी लिखते हैं, दो ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग इस उपजाति में यानी हम गोत्र में बंटेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी एकता में जरूर कमी आएगी। और इस चीज के ऊपर गौर करें, क्योंकि मेरे साथ लगे हुए बहुत सारे साथी हैं। मैंने चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर, क्योंकि जगह जगह ड्यूटी पे जाना होता है, हर टूर्नामेंट में जाता हूँ। मैंने किसी भी वहाँ के क्षेत्र के जाटों के आगे बेनीवाल, सारण, सहू, एचरा ये कभी भी लगा हुआ नहीं देखा है। सिर्फ एक चीज देखी है कि सुरेश जाट है, सुरेश चौधरी है, महावीर जाट है, महावीर चौधरी है, बस ये नाम देखें। ये नाम आने वाले अपने जो हमारी पीढ़ी है उसके आगे लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक एकता बहुत मजबूत बनती है। और रही बात महाराजा सूरजमल के बारे में, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक कमी जरूर है कि इसको अगर इतिहास में अगर लागू करवा दिया जाए, हमारे समाज के प्रबुद्ध जन बैठे हैं,
अगर ये हमारे इतिहास में इस चीज को लगाएं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां है वो इस इतिहास को पढ़ें कि महाराजा सूरजमल जी ने केवल एक जाट समाज के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सर्व समाज को लेकर के चले थे और सर्व समाज की उन्होंने रक्षा की थी, इसलिए आज उनका इतिहास के सुनहरे पन्नों में नाम लिखा हुआ। दूसरी बात यह है कि हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे से पूर्व वक्ताओं ने भाई साहब का नाम नहीं जानता, बेनवाल साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे हमारे धन्ना का नाम बताया, कर्माबाई का नाम बताया, सूरजमल जी के बारे में बताया, चौधरी चंद सिंह के बारे में बताया, छुट्टू राम के बारे में बताया। हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए कितना उत्थान किया, कितने काम किए हैं। और हम केवल हमारे समाज को तो लेकर के चलना ही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम दूसरे समाज के लोगों को हमारे प्रति कहीं न कहीं कुंठा महसूस, उनको भी साथ लेकर चलना है। हमारे समाज, हर समाज अपने समाज का हितैषी होता है, हर समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, हमें भी हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। मेरा पहली बार इस भादरा की पावन धरा पर आपके सामने संबोधन है। आशा करूंगा जब दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो मैं और बेहतरीन इसके ऊपर विचार लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आने वाली पीढ़ियों को आप गोद में रह बांट करके एक जाट एकता में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अनिल औलख साहब पधारे हैं, उनके साथ सरपंच साहब पधारे हैं। आप सभी का इस मंच की ओर से जोरदार अभिनंदन और वंदन है। औलख साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान धर्मपाल देवना जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक है। महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का यहाँ अनावरण होने जा रहा है। इस समाज के लोग इस समारोह में जितने भी पहुंचे हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अपने जाट समाज की शुरुआत गत वर्षों में काफी जोर शोर से हुई है। कोरोना काल में जरूर थोड़ा विलंब रहा है। हमारे जाट समाज के साथियों ने, युवाओं ने आज तक जितने भी काम किए हैं तन मन धन से वास्तव में बेहतरीन काम किए हैं, क्योंकि कोई काम एक साथ नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि जो संगठन में काम करता है, जो टाइम देता है समाज के लिए, वो वास्तव में सम्मान के पात्र है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। वास्तव में इतना टाइम देना और समाज के हित की बात करना, इसका प्रचार प्रसार करना। आज हम बहुत बड़े हमारे समाज के योद्धा रहे। सूरजमल जी का मूर्ति का अनावरण एक छोटे से कस्बे भादरा में करने जा रहे हैं। ये एक अपने आप में यहाँ भादरा में एक नया इतिहास रचा जाएगा। वास्तव में जाट समाज, हम किसी अन्य समाज की बुराई नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे जाटों में एकता हो, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारी प्रतिभाओं को हमारे द्वारा अच्छा मार्गदर्शन रहे। हर गतिविधि में आगे बहुत काम होने बाकी हैं। जैसा कि साथियों ने सूरजमल जी की, तेजा जी की पाठ्यक्रम में पाठ सम्मिलित करने सहित बातें रखी। हम अगर बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संगठन में जो मांगे उठती हैं कुछ न कुछ पूरी होती है। एकता रखिए, काम अवश्य होते रहेंगे। हमारा मुख्य टारगेट जाट भवन का है, तो कोई काम एक साथ नहीं होता। कोई ये कहे कि पहले पैसे इकट्ठे करो, जगह लो, ये करो, वो करो। जगह लेनी है, अपने का भवन निर्माण करना है। स्टेप बाय स्टेप ये अगर 4-5 सालों में इतना टाइम लगेगा। अगर जोरदार हो जाए, अपनी एकता यूं ही बनी रहे, तो हम तन मन धन से सहयोग देंगे। जाट समाज के लिए, हमारी
प्रतिभाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जाट समाज कहीं से कमज़ोर नहीं है। मेरे को अच्छी तरह से याद है, आज तो मैं सेवानिवृत्त हूँ। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, ढाणी धन्नाराम के अंदर चौधरी चरण सिंह जी आए थे, शायद 78-79 के अंदर, किसी को याद है तो। हम छानी बड़ी हॉस्टल में रहते थे। सुबह सुबह गणपति नूनिया साहब पीटीआई जी थे, वो ले गए हमारे को वहाँ। हम तो बहुत छोटे थे, बात लग रहे थे। लालचंद जी ने कहा चरण सिंह जी को, चौधरी साहब अपने जाट एक क्यों नहीं हो जाएंगे, ये अन्यथा नहीं ले। जो चौधरी चरण सिंह जी ने मेरे को बहुत याद है, कई बार जाट समाज में नौर वगैरह में मैं कहा भी है। चौधरी चरण सिंह जी ने ये कहा था कि जाट समाज एक नहीं हो सकता। बोले जी क्यों नहीं हो सकता? बोला जाट शब्द के अंदर तालमेल सही को नहीं, जैगो मुँह इन्ने टैगो मुँह इन्ने, बीच में डंडो है, वो कौन सी है? लेकिन वो बात अब पुरानी हो गई। हम एक होकर के दिखाएंगे। बुराई नहीं करनी है अपने समाज की, अपने भाइयों को लड़ाना नहीं है। ये जो समाज में छोटी छोटी बुराइयां हैं, इनको अपने दूर करेंगे तो अपने आप में विजय है। बहुत धन्यवाद। जय जाट, जय शंकर। कि आप आए, और महाराजा सूरजमल जी के विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपने अमूल्य उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे श्रीमान सतपाल बेनीवाल जी। जाट समाज संस्थान की ओर से आज 12 अक्टूबर को जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का नाम हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का समय है। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। हम चाहते हैं, सबसे मूल बात एक ही है कि जब हमारी आर्य समाज भवन में बैठक होती है तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। और अगर कोई भाई नाराज होता है तो भले ही हो जाए। ये व्हाट्सएप पर है तो हम बहुत लिखते हैं रात को, लेकिन जब सुबह बैठक होती है तो उसमें हमारी संख्या नगण्य होती है। साथियों, मैं किसी वर्ग की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आप उनको देख लो जिनकी हमने चर्चा करके और उनकी धर्मशाला का निर्माण करवा दिया है। और हमें जज्बा है, फिर भी हमने देखा हो जाट समाज का, और वो आदमी काम करता है जिसको गुस्सा आता है, गुस्सा दिलाना हमें आता है। अरे हम जाट होकर के पीछे क्यों है? हम चाहे भले ही दूसरा समाज हमसे, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे कारीगरी करे, कुछ भी करे, लेकिन सभी संपन्न है। यहाँ हर घर में बच्चे लगे हुए हैं। कहाँ कमी है? हमें आत्मविश्वास की कमी है, धैर्य की कमी है और एकता की कमी है। सभी से मेरा अनुरोध है कि हमें बुराइयों से बचना है और सभी को साथ लेकर के चलना है, हमें आगे बढ़ना है। जय दादा सूरजमल। धन्यवाद। एक साथ एकजुट होकर के आपको जाट भवन का निर्माण करके दिखाएंगे, ये विश्वास है। आज हमारा संकल्प ही मान लीजिए। आदरणीय कमला जी का बहुत बहुत स्वागत है, आप आसन ग्रहण करें। आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान कर्ण सिंह जी। यहाँ पर विराजमान है श्रीमान कर्ण सिंह जी। यदि एक बार यहाँ नहीं है तो श्रीमान सुल्तान मावलिया जी, श्री सुनील बेनीवाल जी, आप आए और महाराजा सूरजमल जी के इस पावन पर्व मूर्ति अनावरण पर्व पर अपना अमूल्य उद्बोधन देंगे। 2214 नंबर जो गाड़ी कार है पीछे खड़ी है, आज के इस बहुत ही शुभ अवसर पर मेरे सामने मेरे समाज के बहुत ही होनहार, जिनकी उंगली पकड़ करके और जिनके मार्गदर्शन से हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उन सबको सबसे पहले मैं नमन करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। और आप सब आज इस मौके पे पहुंचे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया और समाज के बहुत से हमारे बुजुर्गों ने, गांव में भी चर्चाएं चलती रहती है
चौपालों पे चर्चा चलती है, सभी लोग चाहे बात बताने का तरीका अलग अलग हो, अपनी बात रखने का सबका अंदाज अलग हो, लेकिन उनका मकसद सभी एक जैसा होता है और एक ही होता है। उसी बात को मैं भी अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपके आगे रखने का प्रयास करूंगा कि इस छोटे से पौधे को, जहां तक मुझे जानकारी है, सुनील भाई साहब ने यहाँ भादरा में लगाया, समाज को आगे लेकर के चले। और जब कोई शुरुआत करता है तो निश्चित रूप से कई बार उन्हें उपहास का सामना करना पड़ता है, कई बार उनको अनचाही बातें सुनने को मिलता है। लेकिन मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं भाई साहब को कि आपने और आपकी टीम ने सबको सकारात्मक रूप से लेते हुए आज इस समाज का और भादरा की इस कार्यकारिणी का आपने निर्माण किया है। मैं तमाम अध्यक्ष को और तमाम कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा। जिस प्रकार पूर्व वक्ताओं ने बताया कि प्रत्येक समाज संगठित है और हम कौम में बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब लोग जाट हैं। हमारे भाई साहब सऊ साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप राजस्थान के दूसरे हिस्से में चले जाएं, आपको कोई भी अपनी गोद को अपने सरनेम के रूप में यूज नहीं करता। सब लोग या तो चौधरी लिखते हैं या जाट लिखते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। वो संदेश ये है कि जब आप चौधरी या आप जाट लिखोगे तो वास्तव में आप में ये छोटी छोटी बातों का जो झगड़ा होता है ये समाप्त हो जाएगा और एक अपनेपन का जो भाव है वो और ज्यादा मजबूती के साथ उभर करके आएगा। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके नाम के आगे आप चौधरी जरूर लगाएं। आप अपने गोत्र को छोड़ करके चौधरी नाम को अगर अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से इस आज की जो बैठक है ये और सार्थक होगी। साथियों, जैसा भाई साहब बता रहे थे कि आज और हम सब लोग देख रहे हैं कि महाराजा सूरजमल की जो प्रतिमा का अनावरण जो होने जा रहा है, ये अपने आप में हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए और भादरा के लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम जाट समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों में रहते हैं, कोई IAS बन गया, कोई RAS बन गया, कोई HCS बन गया, उन लोगों को इस समाज से जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हम तो मिल लेते हैं, लेकिन जब हमारा कोई बेटा, हमारा कोई भाई, हमारा कोई चाचा ताऊ अगर किसी बड़ी पोस्ट पे है, वो हमारी इन जड़ों को, हमारे इस पिछड़े हुए इलाके को जब हमारे बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से आने वाली आपकी पीढ़ी बहुत मजबूत होगी। भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग पार्टियों को समर्थन करते हो, लेकिन जब इस मंच पे आए, जैसे जाट समाज के इस तंबू में आए, तो हम सिर्फ और सिर्फ जाट हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत सी बात है, लेकिन वक्ता बहुत बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बहुत बैठे हैं, उनसे सुनने का बड़े लंबे समय के बाद आज मौका मिला है। तो मैं तो इनकी अच्छी बातें सुनने का सौभाग्य जो आपने मुझे दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और इनको मैं बहुत ज्यादा बुजुर्गों को सुनना पसंद करूंगा। और आप जब भी मुझे याद करोगे, मैं पूरी समिति को कहूंगा, मैं आपको हर समय तैयार मिलूंगा। और जो भी आप जिम्मेवारी दोगे, चाहे समाज में कोई काम करने की जिम्मेवारी हो या किसी को लाने की जिम्मेवारी हो, जो भी काम समाज देगा उसको जरूर करेंगे। और जैसे हमारे सतपाल मास्टर जी बता रहे थे, जब भी बैठक होती है आप व्हाट्सएप ग्रुप आज एक और बड़ा बना लीजिए, नया बना लीजिए। आप जब हमें आदेश करोगे हम लोग जरूर आएंगे और अपने साथियों को लेकर आएंगे। और भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे जाट समाज में लगभग हम बहुत साधन संपन्न लोग हैं, अपनी खाती हैं और अपनी कमाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे घर भी हैं जो नौकरी से भी वंचित हैं और जिनके खेती बाड़ी भी बहुत सीमित है, बहुत
कम उसमें वो गुजारा बसर करते हैं, उन लोगों को आगे लेके आए, एक ऐसा संस्थान बनाए कि हमारे गरीब भाइयों की हम लोग मदद करें। जब बच्चे आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी कौम को विश्व में, मैं तो भारत की बात नहीं करता, ना भादरा की बात करता, जाटों का इतिहास तो, जाटों का लोहा तो अंग्रेजों ने विभिन्न किताबों में लिखा है कि जब जाटों का लोहा तो पूरी दुनिया ने माना है। वो दिन दूर नहीं जब हम लोग संगठित होंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये गोत्र के चक्कर से हम दूर निकल करके जब जाट कौम के नीचे आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे उज्जवल भविष्य होंगे, और फिर से हम ना कि भारत पर बल्कि दुनिया पर राज करने का काम करेंगे। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाट। वेदपाल गोदारा जी, एक्सीएन साहब, श्रीमान वेदपाल गोदारा जी पीछे अभी बैठे हुए थे। हाँ, श्रीमान वेदपाल गोदारा जी आए हुए विभिन्न भादरा क्षेत्र के जाट समाज के लोग, आज महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का जो अनावरण होने जा रहा है, उसमें सभी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी वक्ताओं ने जिस तरीके से इस मंच से संबोधन किया है, उस मंच से सभी को अपने आप में जाट होने पे गर्व महसूस होता होगा। इस बात से कतई संदेह नहीं है कि जाट कौम हमेशा से ही आगे रही है और आगे रहेगी। और मैं सभी आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि जाट समाज भादरा की तरफ से जो भी काम हम सबको सौंपा जाता है किसी भी तरह का, तो उसमें सब खूब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें अग्रणी रहें। दूसरे समाज के लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपने समाज के बारे में खूब बढ़ चढ़ के कर रहे होंगे। हमें उनसे ये नहीं कि भी वो हमारी बुराई करें, हम उनकी बुराई करें। मैं तो आप सभी से ये चाहता हूँ कि जाट समाज के उत्थान के लिए अपने को तन मन धन से इनका साथ देना होगा, और हर किसी भी पार्टिसिपेशन में हम लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक मंच पे आए और अपने बहुमूल्य शब्दों से जाट समाज संस्थान भादरा को कृतज्ञ करें। श्रीमान विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल जी ओलख, प्रधान पंचायत समिति भादरा, वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जाट समाज संस्थान भादरा आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। एक शानदार कार्यक्रम आज आप सभी को पता ही है। पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, अभी प्रवेश कर रहे हैं। भादरा के पूर्व विधायक ऊर्जावान डॉक्टर सुरेश चौधरी जी जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे समाज के अमूल्य व्यक्तित्व डॉक्टर सुरेश चौधरी जी का भव्य अभिनंदन और स्वागत है। मैं चौधरी साहब से आग्रह करता हूं कि वो सीधे ही मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। आप आज के विशिष्ट अतिथि महोदय हैं। श्रीमान डॉक्टर सुरेश चौधरी जी अपना विशेष अतिथि के रूप में अपना आसन ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार, धन्यवाद। अब मैं आगामी वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं श्रीमान भूप सिंह जी थोरी। श्रीमान थोरी साहब से निवेदन है कि वो आज इस मूर्ति अनावरण पर अपने अमूल्य उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे। इसी तरह आज हम जिस महापुरुष की मूर्ति यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। जाट समाज भादरा ने साथियों, हमें जरूरत है हमारे इतिहास को पढ़ने की, हमें जरूरत है अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताने की। और ये जो आज मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, ये जाट समाज के युवाओं को और जाट समाज की आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी देगी। उन्हें पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या है। और जब तक हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जागे, जब तक धरती पुत्रों हमारा कुछ नहीं होने वाला।
हमारी एकता तभी काम करेगी जब हमारे पुत्र, अरे पोता दादे के जीवन के बारे में नहीं जानता तो वो आगे इतिहास को क्या जानेगा। इसलिए ये छोटी छोटी कड़ी जुड़कर ही हम अपने इतिहास को मजबूत कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, यहाँ पर जाट समाज भादरा का इतिहास भी कोई मामूली इतिहास नहीं है। इस भूमि में भी अनेक योद्धा, अनेक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आजादी में अपने सहयोग दिया था, जिन्होंने इस भावना के विकास में अपना महत्वपूर्ण योग दिया था। और इस समय में भादरा के वैश्य और बनिया समाज को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने जो हीरो, जो एक सामने आपके बीच में भादरा की हत्यस्थली में बैठा है, खूबराम जी श्राफ की मूर्ति आपने देखी है, और दूसरे लाला सत्यनारायण जी श्राफ जिनकी मूर्ति का अनावरण नगर पालिका में 16 तारीख को किया करने जा रहा है। मैं आज यह मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथियों से और जाट समाज की सरदारी से पूछना चाहता हूं, क्या इस हिंदुस्तान की जंग आजादी में भादरा तहसील के जाटों ने भाग नहीं लिया था? क्या भादरा के जाटों का कोई सहयोग नहीं लिया? बिल्कुल लिया था भादरा के लोगों ने सहयोग। भादरा के जाटों ने आजादी के उस युद्ध में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। उस समय जो हमारे महापुरुष थे, चौधरी हरदत्त सिंह जी बेनीवाल, चौधरी हंसराज जी आर्य, जिन्होंने हमारी आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया था। और मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हंसराज जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। सहमतशाही ताकतों से लड़ना पड़ा था, आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ना पड़ा था। ऐसे समय में भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। हमारे समाज के लिए, हमारी इस भादरा तहसील के लिए, मादरे वतन भारत भूमि के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी थी, अपना बलिदान दिया था। और हमने उनके लिए क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या किया हमने? मैं बड़ियों को सैल्यूट इसीलिए कह रहा हूं कि एक छोटा सा समाज होते हुए उन अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। और ये जाट वाला भादरा में भरा पड़ा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। हमारे समाज के लिए और भावना के विकास में जिन महापुरुषों ने योगदान दिया, हम उनको कभी याद नहीं करते। याद है तुम्हें? आपकी भी संस्था इसमें, अभी साथियों ने कहा कि जाट भवन बनाएंगे। जाट भवन क्यों भाई? जाट भवन की 6 किला जमीन पड़ी है भादरा के अंदर। जाट भवन क्यों नहीं बन सकता? कौन रोकता है? अरे 3 किला जमीन कॉलेज में दिए, 3 किला जमीन बाकी पड़ी है, उसमें जाट भवन नहीं बन सकता क्या? लेकिन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए। एकता की बात तब होगी जब एक मंच पर बैठे हमारे समाज की इसकी बात करेंगे। साथियों, वो संस्था, वो 6 किला जमीन उन लोगों ने ऐसे समय में कवर की थी जब उनके पेट पे रखने के लिए दाना नहीं था, उनके तन पर रखने के लिए कपड़ा नहीं था। और समझो, और ऐसे समय में उन्होंने अपने सिर पर तगारी ढोकर उस संस्था को खड़ा किया और आज तमाशा बना रखा। वो संस्था चल रही है। कोई कहता है उसका सरकारीकरण कर दो, कोई कहता है उसको निजी रखो। क्यों भाई? सरकारीकरण की बात क्यों आती है? अगर आप संस्था को चलाने में आप सक्षम हो तो फिर सरकारीकरण की बात क्यों आती है? वह ऐसे धंधे क्यों होते हैं? व्यक्ति विशेष अपने स्वार्थ के लिए उस संस्था को बर्बाद कर रहे हैं और हम मुक्त बनकर देख रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं इन जाट समाज भादरा के साथियों को, जो कम से कम एक जाट समाज की जोत तो ये जगह है, अच्छाई के साथ भी खड़े रहते हैं और बुराई के विरुद्ध भी खड़े होते हैं। जाट समाज संस्थान की जो कार्यकारिणी है वर्तमान में, वो अपनी तरफ से, उनके पास आर्थिक मदद नहीं है, आर्थिक सहयोग हम लोगों से लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। साथियों, वो कौम, उस कौम का कभी भला नहीं हो सकता जो कौम अपने बुजुर्गों के इतिहास को याद नहीं करती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज जो इस संस्थान में चल रहा है, आज आपकी भादरा में जो चलने वाला है, आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगे, आप क्या जवाब दोगे उन लोगों को? तो हमें एकजुट होने का मतलब क्या है? किसी से टक्कर मारना नहीं है, किसी से सिर फुड़ाना नहीं है। हमें अपने समाज की उन्नति के लिए, हमारे विकास, समाज के विकास के करने पड़ेंगे। मैं विधायक जी को कहना चाहता था, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि आज भी इस भादरा तहसील में बहुत ही जगह और इस समाज के लिए वो दी जा सकती है। और मैं उनको यही कहना चाहता था, कोई समाज के लिए कोई भी जगह उपलब्ध है वो उपलब्ध करवाएं, अन्यथा आने वाला फिर कोई किसान भवन ठोक देगा। यानी जो किसान भवन बना है वो जगह पहले यही थी, जयदीप जी भी रहे, इनके राज में भी थी,
संजीव जी 2 बार रहे, इनके राज में थी, लेकिन इनको वो जगह नहीं मिली और उन्होंने तो किसान वोट ठोक दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कुछ इस भादरा तहसील में है उनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस तहसील के लिए, विकास के लिए अनेक योजनाओं में अपना साथ दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे उन बुजुर्गों के लिए एक दर्शनीय स्थल वाकायदा, जो हमारे महान कर्मयोगी जिन्होंने इस भादरा तहसील के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके लिए एक वाकायदा दर्शनीय स्थल होना चाहिए, एज ए पनोरमा। उनकी पूरी जीवनी होनी चाहिए। ये काम तभी हो सकता है जब पूरा जाट समाज सजग हो। हमारे जो नेतृत्व करने वाले जाट समाज के अगुआ हैं वो हमें सहयोग देंगे। संस्थान के ज्यादा से ज्यादा सदस्य मिले। जय हिंद, जय भारत। जाट समाज संस्थान की ओर से परम निवेदन है कि आज इस पवित्र मंच को शोभायमान करेंगे, इस पावन अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। श्रीमान ओम जी कारेला, श्रीमान ओम जी कारेला, आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आज के इस मंच को शोभायमान करें। श्रीमान ओम जी कारेला अभी कुछ ही क्षणों में हमारा जो इंतजार है वो कम करते जा रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंचने ही वाले हैं। इस दौरान मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान राकेश देरवाल जी को कि वो मंच पर आएं और अपना अमूल्य उद्बोधन दें। श्रीमान राकेश देरवाल जी जो साहित्यकार भी हैं, व्याख्याता भी हैं भूगोल के, और एक अच्छे कवि भी हैं, तो अच्छे जाट विचारक भी हैं। श्रीमान राकेश देरवाल जी, आपका स्वागत है मंच की ओर से। अपने अमूल्य उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद सर। मंथन सिंह महान सदस्य और इस आयोजन समिति की तमाम महानुभावों का मेरा तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। यहाँ पधारे हुए समस्त जाट समाज के लोगों का मैं व्यक्तिगत रूप से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बात जाट समाज की हो रही है, बहुत महानुभाव बोलने वाले हैं, बहुतों ने बोला है, बहुत कुछ बोलेंगे, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहता हूँ। लिखा हुआ है जाट समाज। समाज क्या होता है, पहला प्रश्न यहीं से उठता है। समाज क्या होता है? समाज एक से अधिक व्यक्तियों का वो समूह होता है जिसकी समान विचारधाराएं हों, समान परंपराएं हों, समान रीति रिवाज हो, समान कार्य हो, समान हित हो। अगर हमारी ये समान है तो हम एक समाज हैं। आगे लग गया जाट। अगर हमारे लिए है तो ये बनता है पूरा जाट समाज। निश्चित रूप से अगर हम सामूहिक रूप में होंगे तभी बन पाएंगे। अभी पहले बात करें कि अलग अलग रहते हैं, ये मुट्ठी या मुक्का तब बनता है जब एक होता है, और समाज की पहली नींव है कि हम एक हो जाएं, हमारे हित एक हों। और मूल बात ये है, बाकी बातें होती रहेंगी, राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन समाज में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो है शिक्षा पर। अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि हम सब पढ़े लिखे बैठे हैं, हम बात करने की जरूरत क्या है? हाँ, 50-100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, हम हजारों तक बात पहुंचाएंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट शिक्षा पर होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे स्वाध्याय पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, स्वास्थ्य पर होना चाहिए, तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना बातें रहेंगी, कोई बातें रहेंगी। थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा बहुत कम शब्दों में। एक बार एक जंगल में आग लग गई, और एक जंगल में बहुत भयंकर आग लगी थी, और एक चिड़ी वो पानी चोंच भरती और उस आग को बुझाने का प्रयास करती। पूरा जंगल धू जल रहा था। किसी ने कहा चिड़ी पागल है क्या, अपने पंख जल जाएंगे, फिर एक चोंच से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा कि उसने नहीं सुनी, मैं मेरा काम कर रही हूँ। उसने इतना ही कहा कि जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों होगा। तो ऐसा ही काम हमें करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आज महाराजा सूरजमल मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय भादरा के विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल जी, माननीय विधायक महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सीधे ही मंच पर आकर के मंच का शोभायमान करेंगे, मंच की शोभा बढ़ाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि श्री संजीव बेनीवाल, माननीय विधायक महोदय,
आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन जाट समाज संस्थान की ओर से। अभी कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कर दिया जाए। अभी आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करने जा रहे हैं हमारे महानुभाव श्रीमान बनवारी लाल जी पूनिया हमें अभी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। श्रीमान बनवारी लाल जी पूनिया हमारे बीच में, श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया समाज सेवी और आपने बहुत बड़ा योगदान जाट समाज संस्थान को और आज के इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया का एक अभूतपूर्व योगदान है। हम समाज सेवी पूनिया जी का करतल ध्वनि के साथ इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। अभी श्रीमान बनवारी लाल पूनिया जी भी पहुंचने वाले हैं। बनवारी लाल पूनिया जी क्षेत्र के समाज सेवी हैं और आज के कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जोरदार तालियों से करतल ध्वनि के साथ श्रीमान बनवारी लाल पूनिया जी का जाट समाज भादरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन है। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। वीर तेजा जी महाराजा सूरजमल जी की असीम अनुकंपा से मैं जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेंद्र बेनीवाल जी से भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच को शोभायमान करेंगे और जाट समाज संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान बलवंत सिंह जी सहू आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी इस समाज को आगे तक लाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वीर तेजा जी महाराज जसनाथ जी और महाराजा सूरजमल जी की असीम अनुकंपा से आज के इस विजयदशमी के पावन पर्व पर महाराजा सूरजमल जी जो भारत के ही नहीं विश्व में भी अपना एक विशेष नाम रखते हैं, एक महान योद्धा, उदारता, समानता, सतर्कता, दूरदर्शिता और राजनीति के मर्मज्ञता में और राजनीतिक कूटनीति में अपना विशेष स्थान रखने वाले, एक समन्वय और बंधुत्व की भावना से रियासत की रक्षा करने वाले भरतपुर के महायोद्धा महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दो पंक्तियों के साथ कार्यक्रम की शुभारंभ करना चाहूंगा। ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ, ना कोई अरमान करता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ। तहजीब से सुनो ए सुनने वालों, तहजीब से सुनो ए सुनने वालों, मैं महाराजा सूरजमल का बखान करता हूँ, मैं महाराजा सूरजमल का बखान करता हूँ। अब हमारे मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों का हम हमारी परंपरा के अनुसार स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले मैं सुनील विधायक महोदय हमारे बीच में विराजमान है, इनका अभिनंदन करने के लिए माल्यार्पण करने के लिए मैं श्रीमान राजेंद्र बेनीवाल जी अध्यक्ष हैं जो जाट समाज संस्थान के, आपको आमंत्रित करता हूं और पगड़ी पहनाने के लिए जाट समाज संस्थान के सचिव महोदय श्रीमान धर्मपाल गुदारा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जाट समाज संस्थान की ओर से। जाट समाज के दो उच्च पदाधिकारी हैं, उन्होंने आपका स्वागत और अभिनंदन किया है। इसी कड़ी में हमारे बीच में विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान बनवारी लाल पूनिया जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर प्रस्तुत होंगे और आपका अभिनंदन करने के लिए मैं श्रीमान दलीप सिंह जी सिहाग और एडवोकेट विजेंद्र बेनीवाल जी जो कोषाध्यक्ष हैं जाट समाज के, आपसे आग्रह करूंगा कि आप माल्यार्पण और पगड़ी पहना करके श्रीमान पूनिया जी का अभिनंदन करेंगे।
मेहमानों का अभिनंदन में जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूनिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन। इनका आज के कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। इसी क्रम में मैं हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान जयदीप डोडी जी, पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप मंच पर प्रस्तुत होंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आनंद मोटसरा जी, जो सह सचिव हैं जाट समाज संस्थान के, और श्री मान सिंह जी गढ़वाल, जो उपाध्यक्ष हैं जाट समाज संस्थान के। आप आए और माल्यार्पण व पगड़ी पहना करके राजस्थानी परंपरा के अनुसार श्रीमान डोडी जी का अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में मंच पर विराजमान है भादरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर सुरेश चौधरी जी। आपसे भी मेरा आग्रह कि आप मंच पर प्रस्तुत होंगे और आपका अभिनंदन करने के लिए मैं श्रीमान जगदीश पूनिया जी, पूर्व सरपंच व संरक्षक हैं जाट समाज संस्थान के, और साथ में इनका सहयोग करेंगे डॉक्टर अमीर लालजी राहड़, उपाध्यक्ष हैं जाट समाज संस्थान के। आप आए और माल्यार्पण व पगड़ी पहना करके राजस्थानी परंपरा के अनुसार इस पावन अवसर पर माननीय पूर्व विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया, समाज सेवी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर प्रस्तुत होंगे और पूनिया जी का स्वागत करने के लिए श्री पीसी बेनीवाल और सूर्यपाल कसवा जी, आप आए और निहाल सिंह जी पूनिया का अभिनंदन करें माल्यार्पण और पगड़ी पहना करके। श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जाट समाज संस्थान की ओर से। इसी प्रकार मंच पर विराजमान है श्रीमान ओम जी कारेला। ओम जी कारेला से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर प्रस्तुत होंगे और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कुलदीप मील, अध्यक्ष हैं जो जाट युवा विंग के। आप आए और साथ में सहयोग के लिए आएंगे पूर्व अध्यक्ष जो मंच पर विराजमान है श्रीमान बलवंत जी साहू। आप हैं वो मिलकर के माल्यार्पण और पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। हमारे बीच मंच पर विराजमान है डॉक्टर अनिल ओलख जी, प्रधान है पंचायत समिति भादरा के। आपसे मेरा आग्रह है कि आपका अभिनंदन करने के लिए मैं आपको मंच पर प्रस्तुत होने के लिए आग्रह करूंगा और आपका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में विराजमान श्रीमान राम स्वरूप जी गिल, परम श्रद्धेय गिल साहब, और श्रीमान दुनीराम चबरवाल जी, आप मंच पर पहुंच करके श्रीमान अनिल ओलख जी, प्रधान पंचायत समिति भादरा का अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में मंच पर विराजमान श्रीमान प्रेम पूनिया जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर प्रस्तुत होंगे और आपका अभिनंदन करने के लिए श्रीमान संदीप सहारण जी और श्रीमान सतपाल बेनीवाल जी, आप आए और माल्यार्पण व पगड़ी पहना करके आपका अभिनंदन किया जाएगा श्रीमान प्रेम पूनिया जी का।
क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर प्रस्तुत होंगे। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान आशीष जी जयंत साहब, आपको आमंत्रित करता हूं। श्रीमान वेदपाल गोदारा जी आप आए। आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेंद्र जी सरावत और विनोद जी कारेला, आप आए और सहू साहब का माल्यार्पण एवं पगड़ी पहना करके स्वागत किया जाएगा। और मान व सम्मान के अंतिम कड़ी के रूप में जाट समाज संस्थान भादरा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेंद्र बेनीवाल जी, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक महोदय हमारे बीच विराजमान हैं, आपका भी सम्मान किया जाएगा। और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुल्तान मावलिया जी और विनोद जी कारेला, आगे राकेश जी, हाँ श्रीमान नंदलाल जी बिसु से निवेदन है कि आप आए और सुल्तान जी मावलिया के सहयोग से हमारे अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करेंगे। सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन है। अपने आप को मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस जगह पर अपने आप को समझे, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि रहती है तो उसे अपना ही समझ करके और आज के कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं आज जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेंद्र बेनीवाल जी कि आप आए और आए हुए मेहमानों का अध्यक्ष अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष बनवार लाल जी, मुख्य अतिथि श्रीमान संजीव जी विधायक भादरा, अन्य मंचासीन अतिथिगण, मेरे समक्ष विराजमान जाट समाज के सरदार, युवा, मातृशक्ति, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। आप यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए हैं, आपका स्वागत भी है, अभिनंदन है, धन्यवाद। डॉक्टर साहब का जाट समाज संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आपका स्वागत करने के लिए मैं सुनील कुमार बब्बल और सुनील बेनीवाल निनाण वाले, आप दोनों से मैं आग्रह करता हूं, एक तो सुनील कुमार बब्बल और दूसरे हैं सुनील कुमार बेनीवाल निनाण वाले, आप माल्यार्पण और पगड़ी पहना करके भादरा के लोकप्रिय बुके के द्वारा डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। भादरा के लोकप्रिय और बहुत बड़ी सेवा करने वाले हैं श्रीमान महावीर जाखड़ जी, जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत है हमारे युवा चिकित्सक महोदय का। सुनील भैया, अवसर पर पुनीत कार्य करके आज हमारे पूर्वज महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं और जाट समाज के अध्यक्ष महोदय हैं राजेंद्र बेनीवाल जी, इनका मार्गदर्शन करेंगे अतिथियों का सभी का कि प्रतिमा का अनावरण करें। गुनराम जी एक सेकंड, हाँ ये लो, सभी ने ना जाओ, सारे हाथ लगा दो।
महाराजा सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे। गौरवशाली दिन है। भारत के इतिहास के एक महान विभूति, एक महान राष्ट्र नायक, एक बंधुत्व की भावना रखने वाले, दूरदर्शिता, उदारता और समानता के पक्ष में प्रशासनिक व्यवस्था में निपुण अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण भादरा के आज ये भव्य और विशाल कार्यक्रम हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। जोरदार तालियों के साथ महाराजा सूरजमल जी का स्मरण करें। महाराजा सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे। सूरजमल अमर रहे। महाराजा सूरजमल एक ऐसे शासक रहे हैं जिनका साम्राज्य हरियाणा के गुरुग्राम, चरखी दादरी, जयपुर, मेवात और लोहर, राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, बरेली और अमेठी तक फैला हुआ हमारे लिए बड़े गौरव माता की पावन धरा पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा थोड़ा कर दे वो आइंदा आ गया अरे तू इल्ला पास जा सुरेंद्र कम करे इल्ला पास करे एक नंबर स्कोर करियो थोड़ा की अमर रहे। अमर रहे। महाराजा अमर रहे। अमर रहे। यही गौरव का पल है भादरा के लिए। और दिल्ली में मुगलों को हराकर भगवा ध्वज महाराजा सूरजमल जी ने ही फहराया था। की प्रतिमा अनावरण के मौके पर पधारे हमारे माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान अनिल जी औलख, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि प्रेम जी पूनिया और हमारे इस जाट समाज संस्थान के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े मान और सम्मान के हमारे पड़ोसी गांव रतनपुरा से बड़े भाई बनवारी लाल जी एवं निहाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं आभार कि आज का ये जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में जो संपन्न हुआ उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भादरा के वो जिनके हमें पिछले 3-4 सालों से हम तलाश रहे थे कि एक ऐसा समय आए कि भादरा की जितनी जाटों की महान हस्तियां हैं वो एक जगह बैठे। मैं जाट समाज संस्थान के उपाध्यक्ष होने के नाते आज जो हमारे समाज के अग्रणी लोग बैठे हैं, कहते हैं जाट जिस दिन ठान लेता है वो कुछ भी करके पूरा करता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। मैं मंचासीन जो हमारे अतिथि बैठे हैं इस तहसील के सिरमौर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन ही नहीं, पूरे भादरा जाट समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम आपसे एक इतनी बड़ी अपील करना चाहते हैं कि आज हमारे पास से हर तरह के दानदाता यहाँ बैठे हैं
अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो आज हमने जो सपना सजोया था, जिस दिन जाट समाज संस्थान हमने बादरा में शुरू की थी कि बादरा के अंदर जाट भवन बने, उस जाट भवन की जो अभी चर्चा चल रही है उसकी अगर आप यहाँ जो हमारे इस समाज के अग्रणी लोग बैठे हो, अगर वहां जाके अगर आज ही आप 4 ईंट से नींव रख देते हो तो मेरा ये पूर्ण वादा नहीं, विश्वास ये है कि वो जाट समाज भवन जो हम लोड में देखते हैं वो बादरा में अगले 1 साल में खड़ा हो जाएगा। वो जो 3 किला जमीन है, वो 3 किला जमीन अभी जैसे भूप सिंह जी थोड़ी कह रहे थे फिर कोई किसी का भवन बनेगा, अगर ये 3 किला जमीन रीरी तो इस लानत है इस तहसील के जाटों पे, अगर अपने आप को जाट कहते हो तो आज उसकी नींव रख के जाओ। ये महान हस्तियां बैठी है और यहाँ पे दानदाता भी बैठे हैं। हमने सपना सजोया था बहुत दिनों से कि किस दिन इस क्षेत्र के जाट एक मंच पर बैठे होंगे, उस दिन वो नींव रखेंगे। अगर आप पूरे बादरा के जाट की मान और सम्मान रखना चाहते हो तो वहां पे आज आप नींव रखने का कार्य करें। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अगर इस तरह आप जुड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन नौर राजगढ़ के जाट भवन देखने के लिए हम जाते हैं, लोग बादरा का भी जाट भवन देखने के लिए आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय। आदरणीय बनवारी लाल जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और समारोह के मुख्य अतिथि भाई संजीव जी बेनीवाल, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक भाई डॉक्टर सुरेश जी, हमारे यहाँ की पंचायत समिति के प्रधान भाई अनिल जी औलख साहब, हमारे यहाँ विराजमान जिन्होंने शुरुआत में जाट समाज को स्थापित किया आदरणीय श्री हवा सिंह जी, हमारे अभिन्न मित्र और बड़े दानदाता भाई ओम जी कारेला साहब, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि भाई प्रेम जी पूनिया और जिनकी लगन और मेहनत और जिन्होंने बड़ा अथक परिश्रम किया कि जो पौधा लगाया था उसको बड़ा वट वृक्ष देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ जाट समाज के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी बेनीवाल साहब। मेरे सामने विराजमान भादरा के जाट समाज के तमाम बुद्धिजीवी और यूँ समझिए कि जिनके दिल में समाज के प्रति कूट कूट कर भावना भरी हुई है, मेरे सामने विराजमान भादरा के निवासियों, मातृशक्ति, युवा साथियों, हमारे यहाँ इस मैनेजमेंट के तमाम साथीगण, बड़ी खुशी की बात है कि आज महाराजा सूरजमल जी की इस भादरा में मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये सब हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, शहर में घुसते हैं, कई चौराहे दिखाई देते हैं, अलग अलग नामों से चौराहे दिखाई देते हैं। मन में थोड़ी सी इच्छा होती है कि वो चपड़ा भी चौराया हो। एक छोटी सी कोशिश की थी और जगह नहीं मिली तो और नहीं तो स्कूल की कूट पे लिख देते हैं जाट चौक है हमारा, क्या करें। क्योंकि जिस तरह से भी भूप सिंह जी कुछ क्योंकि हमारे जाट कुंड के अध्यक्ष रहे हैं गोगा मेड़ी में,
कुछ इस तरह का तंज सा कसा था जिससे कि हमारे मन में कुछ आग लगे। ऐसी कुछ भाषा उन्होंने यूज की थी। मैं सुन रहा था कि जब भी हम गोगामड़ी बुलाते ये नेता हिचकिचाते हैं। हम कभी नहीं हिचकिचाए, जब भी याद किया सबसे पहले पहुंचे। आपको बता दूं, किसान छात्रावास जो किसी समय जाट छात्रावास के नाम से हमारे बुजुर्गों ने स्थापित किया और उस जमीन को लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ध्यान है मेरे ताऊजी यशवंत सिंह जी जो उधर जंगला निकाल देता था ना, उसके घर चले जाते थे, जंगलों बंद कर, नहीं तो आज तेरी घर जिम्मांगार जाऊंगा तो जंगलों बंद करेंगे। और कुछ नहीं तो रखवाली तो रखी। उसके बाद में कुछ और लोगों ने इसको कब्जे करने की कोशिश की। आज बहुत से साथी, चाहे बहादुर सिंह जी हों, अमर सिंह जी नेहरा हों, चाहे मोटसरा जी हों, रामजी लाल जी मील हों, आज बहुत से हमारे बुजुर्ग चले गए। रिसाल सिंह जी हैं, दिलीप जी हैं, मेरे जैसे कुछ लोग थे जो उस समय 20 आदमी इकट्ठे होकर के हम लोगों ने प्रण किया था इस जमीन को और कहीं जाने नहीं देंगे, अपन यहाँ कन्या छात्रावास बनाएंगे। और आपको पता है कन्या छात्रावास बना। बुजुर्ग लोग आज नहीं है धरती पे, विशाल सिंह जी बैठे, बुजुर्ग लोग धरती पे नहीं है। गांव गांव घूमे, कन्या छात्रावास ही नहीं कॉलेज बनाया और पूरी मेहनत से उसका काम किया। और आप देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उस जमीन को हमने रोके रखा। अभी चबरवाला साहब बता रहे थे और मैंने भरपूर कोशिश की, क्योंकि हम राजनीतिक आदमी हैं। हमने पहले कहा था कि हम लोग इसमें सीधा भाग लेंगे तो लोग इसमें राजनीति घुसा देंगे। जो लोग राजनीति नहीं करते हैं, रिटायर्ड पर्सन है, वो संस्था को संभाले। और मुझे खुशी है कि उन लोगों ने संभाल के रखा। लेकिन हमारे कुछ साथी जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने हमारे नाम की संस्था का सरकारीकरण करने की कोशिश की और किया। मैं निवेदन, अभी तक तो अधूर झोल में है, माननीय विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारी संस्था है वो संस्था, बहुत से लोग आज मैनेजमेंट करने को उसका तैयार है, वो संस्था हमें वापस मिले। ये पूरी भादरा तहसील की जनता आपके साथ है, तो हमें मिले हमारी संस्था। हम जब अपने नो लॉस नो प्रॉफिट की संस्था चलाते थे, बच्चियों को हॉस्टल में जितना खर्चा लगता उतना देते थे, कभी प्रति योगदान देते थे। लेकिन बुजुर्ग आदमी बहादुर सिंह जी जैसे लोग आदमी चले गए, कब तक काम करते रहे, थकावट आ गई थी, नए लोग जुड़े नहीं थे। और मैं राजेंद्र सिंह जी आपको कहना चाहता हूँ, आप जवान आदमी है, रिटायर जरूर हो गए लेकिन टायर्ड नहीं है, आप संभालिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, उसी संस्था को चलाएंगे। और जहाँ जाट भवन की बात चल रही है, वह स्कूल कॉलेज से अलग अपनी जमीन पड़ी है, निश्चित रूप से अपना भवन बनाएंगे। हम सब आपके साथ। उस समय भी उनके साथ गांव गांव घर घर चलने को तैयार थे, आज भी गांव गांव घर घर चलने को तैयार हैं। जिसके घर में घुसोगे खाली हाथ, तब भी नहीं निकला था, आज भी खाली हाथ घर से कोई नहीं निकला। आज उसी जमीन की शायद ये बात कहना चाहते हैं, वही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम सब लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से हम चाहे किसी पार्टी या किसी और बिलोंग करते हो, सबसे पहले हम जाट हैं। इस बात का हमें कतई डर नहीं है कि यार जटा बात करते फलानी जाति को वोट कौन दो, फलानी जाति को वोट कौन देवो। ऐसा भ्रम है, भ्रम है। वोट तो प्यार से मिलता है, वोट तो आप किसी के दुख दर्द में काम आओगे तब मिलता है।
जाति बिरादरी कहाँ से आ गई? वो अलग चैप्टर है, ये हमारा समाज का अलग चैप्टर है। सारे समाज के लोग पूरी दुनिया में अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए करें, हम अपने समाज के क्यों नहीं करें? इसका किसी को द्वेषता भी नहीं है। आज यहाँ हमारे कुम्हार धर्मशाला बनी है, मैं कई बार गया हूँ, उनको अप्रिशिएट करने के लिए गया हूँ। मैंने कहा आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप लगे रहिए, कहीं कोई दुर्भावना नहीं है। तो कोई अपने प्रति किसी की दुर्भावना नहीं है, अपना मन साफ होना चाहिए। और हमें किसी समाज से दूसरे समाज से कोई द्वेषता नहीं है। हम अग्रणी होके हम चलें, दूसरी जातियों से भी प्यार करें, और हम लोग अपने समाज को सबसे पहले अपने समाज को संगठित होके समाज के हितों के लिए काम करें। और समाज में जो कोशिश करें, समाज में जो हमारे आपस में जो मतभेद हैं, बुराइयां हैं और हैं, ये सब चीजें जब जब अवसर आएगा मिलकर बात करेंगे, इनको दूर करने की बड़ी कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से जितना हम सबसे लोग होगा आपके साथ तन मन धन से हम सब लोग आपके साथ हैं। और मुझे लगता है जहाँ कहीं भी किसी मित्र से आप बात करोगे, समाज के किसी आदमी से बात करोगे, समाज के साथ मिलेगा, कोई अलग नहीं मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय जाट, जय हिंद। काम पे मुगल हजार, युद्ध में जब नहीं पार पड़ी, छुप के कर दिया वार किसाना, छुप के कर दिया। कुछ बातों का असर देखता हूँ मैं, सबको एक नजर से देखता हूँ। मेरे प्रभु ने दी है मुझे ऐसी दौलत, मैं सबके सम्मान में अपनी कदर देखता हूँ। मैं सबसे पहले महाराजा सूरजमल के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूँ। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि सबके लोकप्रिय संजीव जी बेनीवाल, हमारे विशिष्ट अतिथि इस मंच को विशिष्टता प्रदान कर रहे डॉक्टर सुरेश जी चौधरी, जयदीप जी डूडी और सभी को मैं नमन करता हूं। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय बनवारी लाल जी के व चहेते सबको नमन करता हूं। आज मैं एक थोड़ी मेरी बीमारी है, पहले बता दूं। कई बार एक छोरा को ब्याह हो गया जब वो फेरा ले जब वो दुजने लगे, तो मैंने घर आ गए और दूसरा भाई बोले माँ मुकेश हो फेरा पर दुज्जो हो। भाई माँ बोली तू फेरा पर दुज्जो हो, बोले माँ तेरा घर फेरा ले रहा है, दूसरे घर फेरा ले जो मेरा बुढ़ा है। तो मेरा थोड़ी बीमारी है, पसंद में कम देना हुआ। जोरदार आज साथियों महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण करके इनके संघर्ष, विचार और सिद्धांत अपने जीवन में उतार कर समाज का भले करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। हमें हमारे 36 बिरादरी के लोगों को ये महसूस हो जाना चाहिए कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा जिस दिन भादरा में स्थापित थी, उस दिन जाटों का चाल चलन और व्यवहार अलग से महसूस हो रहा है। तभी हम इनके सपनों को साकार कर सकेंगे। साथियों, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे जाट समाज में अवेयरनेस आई है। समाज के नौजवानों में नई उमंग और उत्साह जागा है, जिससे आज हमारे समाज का वजूद मजबूत हुआ है। और समाज मैं कहना चाहता हूं कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक समाज में नौजवान नहीं जागेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज बेशक हमारे कुछ नौजवान एक्टिव नहीं है, मगर जैसे जैसे हमारी सभाएं कामयाब होगी वैसे वैसे हमारे नौजवानों में जागरूकता आएगी। किसी ने कहा है कि लहरों को साथ देकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब उठेंगी तो तूफान बनकर उठेगी, अभी तो उन्हें उठने की ठानी नहीं है। हमारे समाज के नौजवानों में जबरदस्त जोश है, हिम्मत है, हौसला है। यही सुनहरा मौका है कि हम संगठित हो और अपने संगठन को मजबूत करें। जितनी जल्दी हो सके जितनी ताकत ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ताकि
जितनी कोशिश करें साथियों, कोशिश का मतलब कोशिश नहीं होता, कोशिश का मतलब अपने प्रयासों को अंजाम देना होता है। इसके साथ ही समाज के अग्रणी बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आप हमारे समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन में विश्वास बढ़ने के लिए लगातार शक्ति की जरूरत होती है। समाज को एक करने के लिए हमारे कुछ आदरणीय बंधु जी जान से कोशिश कर रहे हैं। उनके सम्मान के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। उनके सम्मान के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। हो जाए सफर आसान, हो जाए सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। जरूरी है कि हम लोग इनके साथ चले, छोटी मोटी नोक झोंक और समय की पाबंदियों को भुलाकर समाज को समय दें ताकि हमारी यूनिटी पावरफुल हो। हमारी यही कदम नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा पाठ होगा। इसके साथ साथ नई उम्र के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को स्वावलंबी बनाएं, किसी भी फील्ड में मेहनत करें और जी जान से उसमें जुट जाएं। अपनी मेहनत और लगन से ही हमारे परिवारों की स्थिति ठीक होगी। आज इस समय में युवाओं का झुकाव नशे की ओर काफी बढ़ रहा है। मैं जाट समाज के अग्रणी और जागरूक बंधुओं से कहना चाहूंगा कि नशे की बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए कोई उचित कदम उठाए ताकि आने वाले समय में हमारा समाज इस बीमारी से ग्रसित न हो। हमारा नौजवान अगर नशे जैसी बीमारी से दूर होगा तो हम किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोग जितनी ईमानदारी और इरादे से काम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं हमारी आज की सभा हमारे समाज के लिए फायदेमंद होगी। मैं आयोजनकर्ताओं के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना खूबसूरत आयोजन किया। जय हिंद, जय जाट। भादरा पंचायत समिति के प्रधान श्री डॉक्टर अनिल औलख जी का, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और समाज को बुराइयों से दूर रखने की जो बात कही वो वास्तव में बहुत अच्छी और शानदार। आपका उद्बोधन बड़ा मर्दुल और प्रांजल शब्दों का रहा, बड़ा अच्छा संबोधन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंच से नाम ले रहा हूँ आगामी वक्ता के रूप में परम सम्माननीय डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, पूर्व विधायक साहब, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप अपना अमूल्य उद्बोधन देंगे श्रीमान चौधरी साहब। महाराजा सूरजमल मूर्ति अनावरण समारोह में आमंत्रित करने में सारों पहले तो जाट समाज संस्थान ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के समारोह का मुख्य अतिथि भाई संजीव बेनीवाल जी, जयदीप डूडी जी, अनिल औलख जी, प्रेम पूनिया जी, राजू भाई साहब, बलवंत जी, ओम जी और इन सारी चीज ने इकट्ठो करने में जो सारा बड़ो योगदान रहे है। रतनपुरा का पूनिया परिवार, बनवारी जी, निहाल सिंह जी, संस्था का पदाधिकारी और जो समाज का प्रबुद्ध जन है जका टाइम निकाल के रखे आया है, सारा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के बारे में चाहे कॉलेज के बारे में करी है, चाहे धर्मशाला के बारे में करी है, चाहे हॉस्टल के बारे में करी है, छात्रावास की जयदीप जी चर्चा कर दी। मेरो मानना है कि जकी चीज पहली आगे बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। और आपनो समाज जो है वो समाज आप कहते हैं कि अपने क्षेत्र में सारों बड़ो समाज है और इस समाज को दूसरा समाज में अनुसरण करें जो कि अच्छी चीज है बिंगो, जो कि बुरी चीज है बिंगो भी करें। अनिल जी अभी चर्चा करी, बहुत ज्वलंत विषय, बहुत ज्वलंत। मतलब एक चिकित्सक होने के नाते मैं थान बताने लग रही हूं, आज कि वो बच्चों की बच्ची कॉलेज में पढ़ने जाए, हकीकत है भाई साहब। मतलब पढ़ाई ज्यादा चिंता माँ बाप ने नशे गिरे कि छोरो कभी चिट्टू नहीं पिया जाए।
है ना, और वो अड़ंगो है कदू पिछले 6 साल ज्यादा लंबो को नहीं, और वो इन्फिल्ट्रेट कठू होने लग रही है पांडा गाँव के पड़ने पास, मतलब बोल रहा हूँ पांडा गाँव के पड़ने पास। मतलब कोई भी चीज संजीव जी मौको है 4 साल है, कॉलेज की शिक्षा की बात कर लो, स्वास्थ्य की कर लो, सारी कर लो, लेकिन ई टाइम अगर समाज ने सारों ज्यादा जरूरत है अनटाइट को, मतलब आंख लाल रखो, मुख को तान के रखो, बिना पुलिस की जानकारी के सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिना पुलिस की जानकारी के कोई 2 नंबर का धंधा हो जाए, मतलब ही नहीं। सारा मतलब एक तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने लग रहे हैं आजकल। मतलब भादरा गए थे, देख लियो शाम के टाइम, और नुक्कड़ नुक्कड़ पर जगह खाली मकान पड़े, बटे जाके देखियो तो सीरीज पड़ी है, बटे वायल पड़ी है, बटे और की पड़ी है। मेरे साइड में बटे एक मलखेड़े का बाणिया में मकान है, खाली पड़ी है। भी मैं एक दिन 3 जना ने पकड़ा, जगह हूँ एक कर्मचारी हूँ, हाथ जोड़ने लगे कि मैं कर्मचारी हूँ, मेरी नौकरी को सवाल है। और चून की दुकान पर बिकन लग रही है वड़न। तो नस्लें अगर बचानी है तो इन चीज पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आज कोई माँ बाप अपने बच्ची को रिश्तो करे, वो हा कौन देखे नौकरी लगी है, कौन देखे वो आ देखे वो चिट्टे वो नसो तो कौन करने लग रही है। मैं काली गेड़ो एक बीचाव लो बन के कटी, तो जगह छोरी आ रहा पे तारे छानी बड़ी हुआ भाई, बोले डॉक्टर साहब नौकरी नहीं लगे हो चाहिए, दंगो परिवार हो चिट्टे को नशो नहीं करते हुए। मतलब आज माँ बाप की रिश्तों करते बढ़िया भी पहली सारों बड़ी चिंता होगी, माँ बाप पढ़ाई कराती बढ़िया भी पढ़ाई में ज्यादा चिंता होगी। तो ये चीज ने कंट्रोल कराए। दूसरों में कहो कि सारों बड़ो समाज है, दूसरो समाज आपकी अच्छाइयों को भी अनुसरण करेगा, आपकी बुराइयों को भी अनुसरण करने की कोशिश करेगा। आज की फसल है मान सारों ज्यादा बर्बाद करने लग रहे हैं, आप सारों ज्यादा मिट्टी ने जहरीली करने लग रहे हैं। कोई हालत थोड़ी है, खुद ही जहर खाने लग रहे हैं। आज कैंसर कितनी होगी, आज 40 साल पहले जो खान पान अच्छो तो कैंसर सुनी के, 40 साल पहले खान पान अच्छो तो जो हार्ट अटैक की आन तो कहता भूता तोड़ दियो, डायबिटीज की होती तो आ कहता कि बड़े लोगों की बीमारी है, पेट की फुल्लेड हो तो जवान को तो आ कहता कि यार खाते पीते कर को है। आज हर घर में दिक्कत आने लग रही है। तो शिक्षा के बाद में सारों को बड़ी चीज, क्योंकि एक चिकित्सक हूँ स्वास्थ्य की, मैं पिछले 5 साल में 3.5 साल बेड पर रहे हूँ। 15 ऑपरेशन हो गया मेरा, दोनों पैरों का रही हाथ का। लॉकडाउन में राशन बांटा, बड़ा कच्ची बस्ती में खगड़िए के सके कहा सुनी होगी थोड़ी, 20 फुट ऊपर उठा के फेंकियो। मैं अब 1.5 महीने में अब चालन जी हुए हूँ। तो स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देने लग जाए, कणक है सारा बड़ी बीमारी है गेहूं, पुनिया जी सारा बड़ी बीमारी है। 40 साल पहले गेहूं को नहीं होती, बटाऊ चारा अंत तो कोई जब फलका बनाता टाबर मेज देखता रहता कि वो बटाऊ छोड़ दे 1-2 फल को, और बटाऊ छंटेड़ा आंता ही फलके भी है भाई, एक ही फल को कौन छोड़ता, नीचे छीन के काट के खा जाता। तो जब गेहूं आई है, जब तुम्हें बीमारी चल गई। मैं पिछले मतलब मेरो 92 किलो वजन हो, पड़े को जैदी पैसा कहने लग रहा कि पड़े तो वजन बढ़े करे, जम कम कर रखे है। सिर्फ खान पान में मेरो वजन कम कर दिया, सिर्फ खान पान। मेरा हाथ जोड़ के हुई निवेदन है कि नस्ल बदल लो, फसल बदल लो, शकल बदल जाएगी भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल जी, आपको आमंत्रित करते हैं, आप अपने मुखारविंद से हम सबको लाभान्वित करेंगे।
अभी थोड़ी देर बाद में विजयदशमी उत्सव भी है, वहाँ भी आपको उपस्थित होना है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस मंच की ओर से। आज के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप ढूडी जी, हमारे साथी पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश जी, पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, प्रेम पूनिया जी, कारेला जी, कार्यक्रम के आज के एक तरह से संयोजक बनवारी लाल जी, निहाल सिंह जी, आदरणीय बलवंत जी, और हमारे इस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संचालन कर रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे समाज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजेंद्र जी, और सभी सम्मानित अतिथिगण और समाज के पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और प्रेस के मेरे साथियों, आज हमारे भादरा के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। भरतपुर रियासत के संस्थापक जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आज इस ऐतिहासिक स्थल पर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आज भरतपुर रियासत के संस्थापक जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति स्थापना की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर पर जो हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय निहाल सिंह जी, बनवारी जी, आदरणीय राजेंद्र जी और इस कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, समाज की कार्यकारिणी के सदस्यगण, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दे करके और जिनके अथक प्रयास से, जिनके सराहनीय प्रयास से आज ये इतिहास हम यहाँ कायम कर पाए। मैं एक बार फिर से हमारे बनवारी जी को, निहाल जी को, हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी को, पूरी कार्यकारिणी को, पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर हम अजय महायोद्धा जाट शिरोमणि महाराजा सूरजमल जी को सत सत नमन करते हैं। एक तरह से वो एक महान शक्तिशाली योद्धा और एक साहसी योद्धा थे। निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी को उनकी वीरता और शौर्य से निश्चित रूप से शिक्षा लेनी चाहिए। एक तरह से महाराज सूरजमल जी ने 80 युद्ध लड़े और वो अजय रहे, चाहे मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो, तो निश्चित रूप से 80 युद्ध अजय रह करके उन्होंने लड़े। एक बार फिर से अजय और महायोद्धा शिरोमणि सूरजमल जी को एक बार फिर से हम जो है उनको नमन करते हैं। उनकी वीरता को, उनकी रणनीति को, उनके युद्ध कौशल को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। आज निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में समाज से जुड़ी हुई कुछ बातें जिनका जिक्र
निश्चित रूप से चबरवाल जी ने भी किया, भाई जयदीप जी ने भी किया, सुरेश जी ने भी किया, सबने किया, प्रधान जी ने भी किया। हमारे समाज के अध्यक्ष के रूप में भाई राजेंद्र जी बैठे हैं, पूरी कार्यकारिणी बैठी है, पूरे जाट सरदारी बैठी है। मैं आपको इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि भवन का मामला भी मंच के माध्यम से सामने लाया गया। हम निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम में, इस सभा में राजेंद्र जी को और पूरी समाज की कार्यकारिणी को अधिकृत करते हैं कि जैसा भी वो निर्णय लेंगे, जहां भी वो नींव रखेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, तन मन धन से हम सारे के सारे जो है इस काम के अंदर सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। और इसके साथ साथ कुछ समस्याओं का जिक्र आज ने जयदीप जी ने भी किया है, और जिस समस्या का जिक्र जयदीप जी ने किया है, चाहे वो कॉलेज से संबंधित हो, निश्चित रूप से ये जो भी निर्णय हुआ, जिस भी सरकार के स्तर पर हुआ, ये पीड़ादायक रहा। आपके मार्गदर्शन में आपने भी जो मार्गदर्शन दिया, जो राय दी, जो सलाह दी है, उस पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। आज इस मौके पर समाज से संबंधित बातें भी बहुत विस्तार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई, और एक बड़ी बुराई का जो समाज में है, नशे की प्रवृत्ति का जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया। और है तो डॉक्टर है तो वहां तो डाइट को और खान पान को बोलो जिक्र करे, तो डॉक्टर ने तो ध्यान हुआ ना सारी चीजों। नशे के बारे में निश्चित रूप से ये एक ज्वलंत समस्या जो कि पिछले कई सालों से, क्योंकि हमारा सीमावर्ती एरिया है पंजाब, जिस तरह से पंजाब में कितना बड़ा नुकसान हुआ, पंजाब की क्या हालत बनी इस नशे की वजह से, और हरियाणा बॉर्डर और बॉर्डर के एरिया में चाहे गांव कोई भी गिनाए, किसी भी गांव का इशारा करें, बॉर्डर के, न केवल बॉर्डर वाली बात नहीं बल्कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में आप देख सकते हैं, गंगानगर जिले में आप देख सकते हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। और नशे की प्रवृत्ति में भी मैं बार बार जिक्र भी करता हूं कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की न केवल तस्करी बढ़ी है बल्कि उसका प्रचलन बढ़ा, और चिट्टे जैसे पदार्थ, चिट्टे जैसे नशे की वजह से युवा वर्ग नशे की गर्त में धकेला जा रहा है, और कई जगह जो है जिंदगी से भी नौजवानों को हाथ धोना पड़ा। पीड़ा हुई है समाज में कई जगह इस बात को लेकर के। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जैसा आप ध्यान आकर्षित कर रहे थे, आज मैं कहना चाहता कि हमने आने के बाद पूरा प्रयास किया है, सरकार प्रयासरत। मैंने न केवल सरकार में रह करके बल्कि विधानसभा में भी नशे की बात को मजबूती के साथ उठाया, और मैंने आज आप देख सकते हो कि नशे की आड़ में अवैध न केवल नशा बेचा गया, न केवल नशे की बिक्री हुई, न केवल नशे की प्रवृत्ति बढ़ी, बल्कि नशे की आड़ में अवैध नशा मुक्ति केंद्र भी सरकार के इशारे पर, और जो है मैं कहना चाहता हूं कि प्रभावशाली लोगों का आशीर्वाद लेकर के उन लोगों ने यहाँ नशा मुक्ति केंद्र जो अवैध रूप से चलाए, मैंने विधानसभा में इस सवाल को उठाया। कल आपने अखबार पढ़ा होगा कि 20 अवैध नशा मुक्ति केंद्रों को भी बंद करवाया गया। किस लिए करवाया गया? क्योंकि वो नशा छुड़ाने की बजाय नशा बढ़ाने का काम कर रही थी, नशा बेचने का काम कर रही थी। और एक तरह से भिरानी गांव की जो घटना हुई वो निश्चित रूप से पीड़ादायक थी। तो हम लोग, और मैंने ये भी रखा था विधानसभा में कि जिला स्तर पर जो नशा मुक्ति केंद्र, जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र प्रत्येक जिले पर होना चाहिए। पिछली सरकार में भी ऐलान किया गया था लेकिन नहीं बढ़ा, और इस बार हमने मांग रखी है और हमारी सरकार ने जो है ऐलान किया कि बहुत जल्दी जिला हेडक्वार्टर पर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र को स्थापित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार अपने कदम आगे बढ़ा सके। बाकी एक बात जरूर कहना चाहूँ डॉक्टर साहब,
पूरा नट कस देंगे, आज नशा बेचड़ियों का पूरा नट कस देंगे, चिंता करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि हमारी किसी नशा बेचने वाले से न तो यारी रखते हैं न दोस्ती रखते हैं। राम रमी को रखा नशा बेचने करनिया में रखना कौन सा जगह बेचा वो धंधो करे भी धंधो करनिया हुआ अपना दोस्ती को रखनी चाहा तो नशे पर लगाम लगाएंगे और पक्की लगाम लगाएंगे, ये मैं आज सभा में करके जाता। और बाकी अब कई बातें डॉक्टर साहब बताई, जो बात तो थारी बहुत जोरदार है, लेकिन यार एक चीज समझ में कौन आए थे तो डॉक्टर पार गाल दी और क्या नाम अब खेत में भी कौन जाना पड़ा, वजन वजन कम कर लियो। अभी जयदीप जी का बिल्कुल फिट है तो बात तो ठीक है, बड़ा एक चीज मैंने वास्तव में थे कही डॉक्टर की भाषा में, मैंने भी एक बार एक सभा में जाना काम पड़ गयो तो कणक खातर गेहूँ खातर मैंने भी कहो आ बात हार ली आई, लेकिन अब दिक्कत आ गई कि गेहूँ बिना पार पड़े गेहूँ समस्या तो है। इसके लिए धीरे धीरे थे मोटा अनाज पर तो प्रधानमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनमें धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी। आदत बनाने में टाइम भी लाग सी, लेकिन ठीक है थारी राय, और भाई डॉक्टर हो तो राय देनी भी चाहिए। और आज तो अपन सारी राय मुफ्त में दिए, नहीं तो और डॉक्टर का जावा तो पड़ेगी, फीस भी देनी पड़े। बढ़िया बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के सम्मेलन न केवल आज हम मूर्ति स्थापना ये ऐतिहासिक दिवस में इसको हम सब लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन इस तरह के सम्मेलन जो समाज के भी होते हैं जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ बातें हम समझ सकते हैं, तो निश्चित रूप से समय समय पर इस तरह के सम्मेलन भी होते रहें। मैं अध्यक्ष जी भी कहना चाहूँगा कि समय समय पर जो है इस तरह के सम्मेलन भी करवाते रहें। और एक बार फिर से आज चूँकि समय का जैसा कि मन संचालन से कहा गया, समय का थोड़ा अभाव भी, क्योंकि अभी दशहरा का पर्व भी है, मैं एक बार फिर से आप सबको दशहरा की और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आज इस मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी का सम्मान जाट समाज संस्थान की ओर से आपने अपना अमूल्य समय यहाँ निकाला है, इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आपको उज्जवल भविष्य बेनीवाल जी अध्यक्ष महोदय और करण सिंह जी बेनीवाल, करण सिंह जी आप जाएं और माननीय जयदीप डूडी जी को सम्मानित करेंगे। सामने देखियो। ठीक। इसी कड़ी में श्रीमान डॉक्टर सुरेश चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर प्रस्तुत होंगे। आपको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान धर्मपाल देवना जी और उनके साथ परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र बेनीवाल जी रिटायर्ड कमांडेंट साहब, उनका थोड़ा सहयोग करें यहाँ आने के लिए। आपके द्वारा माननीय डॉक्टर सुरेश चौधरी जी को मोमेंटो देकर के सम्मानित किया जाना है। से भी आग्रह की मंच पर प्रस्तुत होंगे और आपका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुरेंद्र गोदारा जी और श्रीमान हरि सिंह चौरान जी आप आए और डॉक्टर साहब अनिल औलख जी का सम्मान करेंगे। आज के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे बीच विराजमान श्रीमान निहाल सिंह जी पूनिया समाज सेवी हैं। आपको सम्मानित करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय जाट समाज संस्थान के राजेंद्र बेनीवाल जी और सूर्यपाल कस्मा आपको आमंत्रित करता हूं। एक विशेष अभिनंदन पत्र के द्वारा निहाल सिंह जी का सम्मान करेंगे। इनके साथ ही श्रीमान बनवारी लाल पूनिया जी को भी आमंत्रित किया जाता है। पूनिया जी का सम्मान अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय धर्मपाल गोदारा जी और श्री अमर सिंह जी बुटानिया जी आप आए और इनका सम्मान करें। आ जाए, आ रहे हैं अभी सम्मानित करने के लिए। ठीक है।
श्रीमान प्रेम जी पूनिया का अभिनंदन करने के लिए मैं एडवोकेट श्रीमान राजेश नेहरा जी को आमंत्रित करता हूं और साथ में धोनीराम चबरवाल जी प्रेम जी पूनिया का अभिनंदन करने के लिए। ओम जी कारेला साहब का सम्मान करने के लिए महोदय श्रीमान भागीरथ जी घाका हमारे बीच मंच पर विराजमान है। आपको सम्मानित करने के लिए मैं आपके सम्मान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान सुरेश जी मील साहब जो मंच पर विराजमान है आपसे, और विजेंद्र बेनीवाल जी आप जाएं और सम्मानित करें। सामने देखियो, ठीक है। करने के लिए श्रीमान प्रेम जी पूनिया को आपका आशीर्वाद बना रहे श्रीमान ओम जी कारेला। और अब अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्य अतिथि, सम्मानित मंच और मेरे जाट संस्थान से जुड़े हुए समस्त ग्रामीणों और नौजवानों, मैं तो एक ही बात दोहराना चाहता हूँ कि हमारे हर गांव में, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, 100 से ज़्यादा हर गांव में शिक्षित और रोजगार आदमी हैं। किसान आदमी शायद किसान जाट भवन को शायद नहीं बना सकता हो, लेकिन जो रोजगार प्राप्त है या जो बिजनेस में है वो आराम से इसको भव्य नहीं बहुत बड़ा भव्य बनाया जा सकता है। और मैं अपने अध्यक्ष महोदय को एक आश्वासन देता हूं कि वो इसकी नींव रखें, काम चालू करें, हमारा पूरा भरसक सहयोग रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जाट। के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आज के सूरजमल जी की मूर्ति के अनावरण में आप लोग सब पधारे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपको 2 मिनट लेता हूं कि जाट भवन की जो बार बार डिमांड आई है उसमें मैं एक कमरा दान देता हूं और उसका मुख्य गेट भी बनाने का लक्ष्य मैं रखता हूं। मैं आपको थोड़ा सा मेरे जीवन के बारे में बताऊंगा और लक्ष्य भी बताऊंगा, आप सुनना ध्यान से। मैं रतनपुरा गांव में पैदा हुआ, गुरुकुल देनवास में पढ़ा और 15 साल फौज की नौकरी की मैंने। उसके बाद मैंने आके ठेकेदारी की और मैंने हिसार में 40 करोड़ रुपए का लगा के मकान बनाया। उस दिन भाई साहब गए हुए थे, बोले जी हमें मूर्ति का अनावरण करना है और कुछ चंदा दो। वो सारा ही आपका हुआ, जितना लगे बता देना। उस दौरान मैंने 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। 5 लाख रुपए यहाँ के लगे, 31 लाख रुपए गुरुकुल देनवास में दिए, 10 लाख रुपए डोबी गुरुकुल में दिए, 11 लाख रुपए कन्या गुरुकुल खरल गिराए में दिए। इस तरीके से, और मेरे गुरुजी थे 1 लाख रुपए, उनको सम्मान किया, बल्लू राम जी मुजाना से है। और मैंने अभी अपने जीवन में लक्ष्य सोचा हुआ है कि मेरी 65 साल उम्र होगी, जितना मैंने कमाया आज तक वो बेटों को दिया, भविष्य में भी कमाऊंगा और इस समाज को दूंगा। बचा हुआ जीवन मैं एक अपने समाज के लिए जीना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज इस प्रकार से महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और मुख्य अतिथि संजीव जी बेनीवाल थे जो भादरा के विधायक है और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। तो सभी लोगों ने सम्मानित भी किया और कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।